जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग को भारत का इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे। क्लास नंबर 1 है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? हेस्टिंग्स के काल में। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1822 ईस्वी में लागू हुआ। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ? 1824 ईस्वी में। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? विलियम बेंटिंग को। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? 1835 में विलियम बेंटिंग ने की। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 ईस्वी में। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। नर बलि प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? कलकत्ता व आगरा, लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? मुंबई में। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई। भारत के प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? जॉर्ज क्लार्क ने बिछाई। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? जमींदार को। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? 1820 ईस्वी को। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? 1822 ईस्वी को। अंग्रेजी शासक में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। तथा नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। अंग्रेजी द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? वायनाड जनपद में। भारत में अंग्रेजों के समय जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। सर टॉमस मुनरो किस भू-राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? 89%। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रतिबंध में चलने वाला सीमित देय का प्रथम बैंक कौन था? अवध कॉमर्शियल बैंक था। अंग्रेज द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया?
मद्रास प्रेसिडेंट व बम्बई में। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? 1913 ईस्वी में शुरू हुआ। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? 1924 ईस्वी में। भारत में विकेंद्री का शुभारंभ किसके द्वारा हुआ? लॉर्ड मेयो के द्वारा। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी जी। भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब हुई? 1850 ईस्वी में। भारत में रेलवे की स्थापना आधुनिक उद्योग के अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसे दी गई? कार्ल मार्क्स को। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? रिसरा बंगाल में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? बिहार में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारत में अंग्रेजों की भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली? 1833 ईस्वी में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? रमेश चंद्र दत्त ने। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड कर्जन के काल में। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? 1872 ईस्वी में। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा? उड़ीसा में। कलकत्ता में मुस्लिम लीग मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? 1772 ईस्वी में। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? 1780 ईस्वी में। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंस ने। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ प्रारंभ हुई? कलकत्ता एवं आगरा के मध्य में। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जोनाथन डंकन जी थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। अभी इसी तरह की कम से कम 21 से 22 क्लासें होंगी।